नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल राठौर सर ऑनलाइन क्लासेस पे। जैसा कि आप जानते हैं कि हम नाउन के जो केस जिसे हिंदी में कारक कहा जाता है उसके बारे में पढ़ रहे थे और ऑलरेडी हम इसके 6 वीडियोज़ अपलोड कर चुके हैं। ये उसका वीडियो नंबर 7 है। और पिछले वीडियो में आपने देखा था कि जो हमारा पॉजेसिव केस है जिसे अधिकरण कारक भी कहा जाता है, उस केस को कैसे निर्माण कर सकते हैं, तो उसके कुछ नियम हमने पिछली वीडियो में देखे थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारी प्लेलिस्ट पे जाके वो वीडियो देख सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें व चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करें। तो सबसे पहले तो मैं हमारा चैनल पे आपका स्वागत करूंगा और चाहूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें व बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और साथ ही साथ मैं ये चाहूँगा कि जब हम पढ़ने ही बैठ गए तो हम वीडियो को लास्ट तक देखें, क्योंकि वीडियो को देखने का औचित्य तभी होता है जब हम उस पर्टिकुलर पॉइंट से रिलेटेड हमारी जो जितनी भी क्यूरीज हैं, जितने भी हमारी जो जिज्ञासाएं हैं, जब तक वो पूरी तरह शांत नहीं होती हैं। तो मैं ये चाहूँगा कि आप पूरी सीरीज़ देखें और फिर अगर आपको नाउन केस से रिलेटेड कोई भी समस्या आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें हम जो फॉर्मेशन ऑफ पॉजेसिव नाउन था, हमारा जो टॉपिक पिछले वीडियो में हमने देखा था, उसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। उसके ऑलरेडी 4 जो रूल्स हम देख चुके हैं, इसमें हम इसका नेक्स्ट रूल लेके आए हैं। इसमें देखिए, इसमें ये हमारा नियम ये कहता है कि व्हेन 2 नाउन्स आर इन अपोजिशन। अपोजिशन का मतलब होता है कि कई बार हम एक ही नाउन के लिए 2 शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसे कि सपोज फॉर एग्जाम्पल, योर ब्रदर मोहन द डॉक्टर इज माई फ्रेंड, यानी कि तुम्हारा भाई मोहन जो एक डॉक्टर है वो मेरा दोस्त है। तो यहाँ पे हमने मोहन के लिए, जो ब्रदर के लिए ऑलरेडी 2 पहले ही, एक तो मोहन और द डॉक्टर का ऑलरेडी हम यूज कर चुके हैं। यानी कि जैसे कि सपोज, और एक एग्जाम्पल मैं देता हूं आपको कि राम द पोएट इज कमिंग टुडे। तो इसमें हमने देखा कि एक ही नाउन के लिए जब 2 उसकी सिमिलरिटीज यूज होती हैं उसे ही अपोजिशन कहा जाता है। तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल से मैं आपको अब आगे जो एग्जाम्पल है उसमें समझाऊंगा कि व्हेन 2 नाउन्स आर इन अपोजिशन द पॉजेसिव साइन इज पुट टू द लेटर ओनली। अब देखिए, अब एक एग्जाम्पल आपके सामने आया है कि दैट इज टैगोर द पोएट्स हाउस, कि वह जो है टैगोर जो कवि है ये उसका घर है। अब देखिए यहाँ पे जो टैगोर के लिए ही द पोएट का यूज हुआ है। तो इस प्रकार के जब एक ही नाउन के लिए जब दूसरा नाउन यूज होता है, उस प्रकार के नाउन को द नाउन ऑफ अपोजिशन कहा जाता है। इसका मतलब ये जो टैगोर जो कवि है का घर है, वह टैगोर कवि का घर है। तो यहाँ पे टैगोर भी और कवि भी एक ही बात है या एक ही नाउन है। ये दोनों अलग अलग नहीं है, ये एक ही व्यक्ति के लिए दोनों नाउन का यूज हुआ है। तो इस प्रकार के नाउन का अपोजिशन का था। तो अगर ऐसा केस आता है, यानी अपोजिशन वाला नाउन आता है, तो हम क्या करते हैं कि जो बाद वाला जो नाउन होता है उसमें हम एपिस्ट्रॉफ और एस का प्रयोग करते हैं। तो देखिए यहाँ पे टैगोर द पोएट्स 2 नाउन आए हमारे पास। तो हमने इसमें क्या किया कि जो सेकंड वाला जो हमारा नाउन है पोएट जो है, उसी में एपिस्ट्रॉफ लगा के एस का हम यूज करते हैं। आगे देखिए, इसका 6th रूल देखिए कि आल्सो व्हेन 2 नाउन्स आर क्लोजली कनेक्टेड, और जब 2 नाउन बिल्कुल ही क्लोजली कनेक्टेड होते हैं तो भी हम क्या करते हैं कि सेकंड वाले के साथ ही हम इसका यूज करते हैं। तो इसका एक एग्जांपल देखिए, आल्सो व्हेन 2 नाउन्स आर क्लोजली कनेक्टेड द पॉजेसिव इज पुट द लेटर। लेटर यानी बाद में वाले के लिए। जैसे कि एक उदाहरण देखिए, करीम एंड सलीम्स बेकरी। अब यहाँ पे नाउन 2 हैं, एक तो करीम है और एक सलीम है। तो वैसे तो भाई जब दोनों ही नाउन की बेकरी है, करीम और सलीम की बेकरी, तो भाई बेकरी तो करीम की भी है और बेकरी सलीम की भी है। लेकिन हमने दोनों में एपिस्ट्रोफ एस नहीं लगाना है, हमें सिर्फ जो बाद वाला जो नाउन है, जो सलीम जो है, उसके ऊपर हम एपिस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे जब 2 नाउन क्लोजली कनेक्टेड, अब यहाँ पे एक कनेक्टिव है एंड,
करीम और सलीम जो है एक कनेक्टिव एंड से जुड़े हुए हैं, तो हमने क्या किया है कि जो बाद वाला जो नाउन है उसी में एपिस्ट्रोफी एस लगाकर हमने इसको पॉजेसिव केस बनाया है। आगे देखिए, विलियम एंड मैरीज रेन। अब यहां पे देखिए शासन कौन चला रहा है, यहां पे शासन विलियम और मैरी मिलकर चला रहे हैं। तो यानी कि कितने नाउन हो गए, एक तो विलियम हो गया और एक मैरी हो गया। तो अब यहां पे नाउन दो हैं, एक तो विलियम एक नाउन है, मैरी एक नाउन है। अब हमको इसको पॉजेसिव केस में बनाना है, तो हम क्या करेंगे कि जो बाद वाला जो नाउन है, देखिए शासन दोनों का है, शासन विलियम का भी है और शासन मैरी का भी है, लेकिन इसका पॉजेसिव नाउन बनाते समय या पॉजेसिव केस बनाते समय हम क्या करते हैं, जो बाद वाला जो नाउन है उसमें हम एपिस्ट्रोफी एस लगाकर उसको प्लूरल बनाते हैं। आगे देखिए, इसका नेक्स्ट रूल ये है कि ईच ऑफ टू मोर कनेक्टेड नाउन्स इंप्लाइंग सेपरेट पॉजेसिव मस्ट टेक द पॉजेसिव साइन एज राजा राव एंड आर के नारायणन नोवेल। अब देखिए, अब कनेक्टेड यहां भी है भाई, आपने देखा होगा कि पहले वाले सेंटेंस में भी जैसे विलियम एंड मैरी में हमने क्या किया था, बाद वाले में लगाया था, लेकिन यहां पे देखिए कनेक्टेड तो वही एंड से हैं, लेकिन इसमें जो एपिस्ट्रोफ लगेगा वो दोनों में लगेगा। जैसे राजा राव एंड आर के नारायणन नोवेल, वो उसका कारण ये है कि भाई राजा राव और आर के नारायणन के नोवेल या उपन्यास, यानी कि राजा राव और आर के नारायणन के उपन्यास। अब इसमें देखिए फर्क का, वहां गद्दी एक थी, राजा दो थे, बेकरी एक थी, मालिक दो थे, लेकिन यहां पे राजा राव के उपन्यास अलग हैं और आर के नारायणन के उपन्यास अलग हैं। तो हमें जो एपिस्ट्रोफ लगाना है वो राजा राव में भी लगेगा और आर के नारायणन में भी लगेगा, क्योंकि दोनों ने उपन्यास जो अपने नॉवेल लिखे हैं वो अलग अलग लिखे हैं, इसलिए हम जो एपिस्ट्रोफ यूज करेंगे वो राजा राव में भी यूज करेंगे और आर के नारायणन में भी यूज करेंगे। अब जैसे कि गोल्डस्मिथ एंड कूपर्स पोएम, क्यों? क्योंकि देखिए गोल्डस्मिथ ने पोएम अलग लिखी है और कूपर ने अलग लिखी है, गोल्डस्मिथ्स एंड कूपर्स पोएम। अब यहाँ पे दो राइटर हैं, गोल्डस्मिथ अलग है और कूपर अलग है, राइटर दो हैं तो उनकी पोएमें भी अलग अलग है, इसलिए दोनों में ही हम एपिस्ट्रोफ एस जो है वो अलग अलग ही उपयोग करेंगे। आगे देखिए, यूज ऑफ पॉजेसिव केस, कि पॉजेसिव केस का जो हम उपयोग हम कहां कहां करेंगे। अभी तक तो हम देख रहे थे कि उनका निर्माण कैसे किया जाता है, अब हम ये देखेंगे कि उनका उपयोग हम कहां कैसे कैसे करेंगे। तो उसका नेक्स्ट रूल ये कहता है कि द पॉजेसिव केस इज नाउ यूज्ड चीफली विद द नेम्स ऑफ लिविंग थिंग्स एज द गवर्नर्स बॉडीगार्ड, द लाइन्समैन। अब देखिए हमने अब तक तो ये देखा था कि भाई हम पॉजेसिव केस का फॉर्मेशन कैसे करते हैं, अब हम ये देखेंगे कि पॉजेसिव केस का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। तो सबसे पहली चीज है कि पॉजेसिव केस का जो यूज होता है वो मोस्टली जो इसका उपयोग होता है वो लिविंग थिंग्स, यानी कि जो जीवित वस्तु या व्यक्ति हैं उनके साथ इसका उपयोग होता है। तो हम देखें जैसे, यानी कि आपने साइंस में पढ़ा होगा लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स, तो जो लिविंग थिंग्स के साथ हम इसका यूज करेंगे, तो जैसे द गवर्नर्स बॉडीगार्ड, गवर्नर यानी राज्यपाल, राज्यपाल एक लिविंग थिंग है इसलिए हमने लिखा कि द गवर्नर्स बॉडीगार्ड। द लायंसमैन, लायन एक लिविंग थिंग है इसलिए हमने लिखा इसमें लायंसमैन, और गवर्नर जो है गवर्नर्स बॉडीगार्ड द लायंसमैन। आगे देखिए, तो हम ये कह सकते हैं सो वी मस्ट से लेग ऑफ द टेबल, यानी कि अब हमको ये पता है कि पॉजेसिव केस हमें जो बनाना है वो सिर्फ लिविंग थिंग का बनाना है। तो अगर मान लीजिए हमें किसी नॉन लिविंग थिंग के लिए, तो हम लिखेंगे कि द लेग ऑफ द टेबल, यानी कि कुर्सी की टांग के लिए हम टेबल से लेग नहीं बोलेंगे, हम उसको बोलेंगे द लेग ऑफ द टेबल बोलेंगे, नॉट द टेबल्स लेग। हम टेबल की टांग यानी कि टेबल्स लेग न बोल के हम इसको द लेग ऑफ द टेबल बोलेंगे, क्योंकि देखिए कंपटीशन में और एग्जाम्स में ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा आता है। वहां क्या करेंगे कि द लेग ऑफ द टेबल लिख देंगे और आगे कुछ लिख देंगे और आपसे कहेंगे कि इसमें एरर बताइए। देखिए क्लास 10th में, 12th में, 11th में और साथ ही साथ कंपटीशन में ये जो केसेस है बहुत ज़्यादा आते हैं कि जैसे द लेग ऑफ द चेयर आ जाएगा और एक तरफ दे देंगे आपको द चेयर्स लेग,
इज ब्रोकन। फिर आपसे पूछेंगे कि इसमें गलती बताओ, तो गलती तो इसमें क्या हो गई, क्योंकि हम पॉजेसिव जो केस बनाते हैं वो सिर्फ लिविंग थिंग्स का बनाते हैं, नॉन लिविंग का नहीं बनाते। तो अगर ये इसकी जगह हम द टेबल्स लैग लिखते हैं तो ये गलत है, द लैग ऑफ द टेबल हम जो लिखते हैं वो बिल्कुल सही है। द कवर ऑफ द बुक, अब जैसे बुक है एक नॉन लिविंग थिंग है, तो बुक्स कवर नहीं बोलेंगे उसको हम बोलेंगे द कवर ऑफ द बुक बोलेंगे, न कि द बुक्स कवर। द रूफ ऑफ द हाउस, रूफ ऑफ द हाउस बोलेंगे, ना कि द हाउस रूफ। तो यहां पे आपने देखा भाई बुक है एक नॉन लिविंग है, रूफ है नॉन लिविंग है, तो ये नॉन लिविंग होने के कारण हम इनका पॉजेसिव केस नहीं बनाते हैं। उसको जब पोजीशन में हमको दिखाया जाता, हमको अगर दिखाना हो तो हमको इस प्रकार लिखेंगे कि द कवर ऑफ द बुक या द रूफ ऑफ द हाउस, ना कि द बुक्स कवर या द हाउस रूफ। इसी के साथ ये जो हमारा वीडियो है समाप्त हुआ। अच्छा, आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम पॉजेसिव नाउन को कंटिन्यू करेंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।